बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के वैसे मोहल्ला में जहां की अभी तक बिजली नहीं पहुंच सका है। सही सुना आपने। केंद्र की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से कहा जाता है कि गांव के हर अंतिम छोर तक हम बिजली पहुंचाएंगे और अंतिम पायदान तक विकास की जो है धारा बहाई जाएगी। लेकिन वैसे में सवाल यह है कि झारखंड की राजधानी रांची, जहां की राजधानी की मैं बात बता रहा हूं कि राजधानी रांची से अरगोड़ा चौक की जो और कटहल मोड़ की ओर जो रोड जाती है, वहां से कुछ 1 से 2 किलोमीटर की अंदर का एक मोहल्ला है अवधेश नगर। अवधेश नगर की यह तस्वीर है और हमारे पीछे जो आप ये बच्चे देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, ये सभी इसलिए आज सड़क पर है कि इनके घरों में बिजली नहीं है। लगभग 40 से 50 घर जो है यहाँ पर हैं और इनके घरों में बिजली अब तक नहीं पहुँची है। निश्चित रूप से अगर बिजली नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगा, शाम के बाद लोग खाना कैसे बनाएंगे, काम कैसे करेंगे। इन्हीं लोगों से जानते हैं और इनकी समस्याओं को लेकर बात करते हैं कि आखिर बिजली अगर अब तक नहीं पहुंची तो कितनी समस्याएं आती है सभी कामों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, अब तक जो है बिजली आपके घरों में नहीं पहुंचा है? पोल तो दिख रहा है सर। कहना चाहेंगे यहाँ होना चाहिए बिजली और पानी भी होना चाहिए, है ना। हम लोग को थोड़ा पानी का दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ बात अटक जाती है, बिजली क्यों नहीं पहुंच पाती है? कारण क्या मानते हैं? ओ कारण क्या बतलाए सर, इतने लोग बसे हुए हैं, हम लोग अब बस चुके हैं यहाँ पे, तो हम लोग चाहते हैं रोड भी सही हो, बिजली भी चाहिए है, पानी भी चाहिए सर। क्या कहना चाहिए? आगे आ जाइए, बताइए। क्या बिजली नहीं रहने से कितनी दिक्कतों आती है बच्चों को पढ़ाई में, खाना बनाने में, शाम के बाद या दिन में ही खाना बना लेते हैं, रात का भी? नहीं, ऐसा है कि लाइट के लिए जब तक हम लोग अपने सबको यहाँ अवधेश नगर में छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर हैं, तो अब लगभग 4-5 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। लाइट और बिजली के बिना समस्या वही है, जैसे मानिए छत पे, सर पे हमारा छत नहीं है, अगर बिजली नहीं है तो बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते हैं। दिया से कभी हम लोग बच्चा को बाहर भेजते हैं, मतलब हम तो स्कूल से हैं, ट्यूशन पढ़ाते थे तो दिन में पढ़ाना पड़ता है। बच्चा लोग लाइट के बिना कभी इधर से गिर जाता है, चोट लग जाता है। पानी के लिए तसली लेके सब लेडीज लोग कभी यहाँ कभी वहाँ, इस मोहल्ला से उस मोहल्ला दूर दूर से लाना पड़ता है। और लाइट के बिना तो बच्चा लोग को इतना ज़्यादा दिक्कत है, सांप बीच वाला जगह है तो इसका भी समस्या है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है हम लोग का, और दिन में पढ़ना पड़ता है, रात में तो बच्चा स्कूल के बाद भी होमवर्क, खाना पीना के बाद बच्चा चाहता है, अभी तो स्कूल बंद है लेकिन फिर भी ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा रात में पढ़े, बट खाना सही से नहीं बन पाता है तो बच्चा पढ़ेगा क्या? मतलब रात का खाना हम लोग को 4-5 बजे बनाना पड़ता है। और जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है तो बच्चे हमारे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दिन में बच्चा कितना पढ़े, पढ़ना नहीं चाहता, और रात में बच्चा हम लोग का पढ़ाई, एक तो लॉकडाउन के चलते बच्चा पीछे है पढ़ाई के चलते, दूसरा हमारे इस एरिया में अवधेश नगर में बिजली के चलते हमारे बच्चे बहुत पिछड़े हैं। सड़क की भी समस्या है, बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा सर, बारिश तो ऐसा होता है, बीमार पड़ जाए तो कैसे रात बीमार पड़ जाए तो हम लोग को मतलब क्या कहें, लगता है कि अब मतलब जीना या मरना समझ में नहीं आता है कि जी जाए कि बच जाएंगे, मतलब हाँ। क्या दिक्कत होता है बारिश के दिन में? हम लोग को यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, मतलब हम लोग को घर से रोड तक जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे स्कूल सही से जा भी नहीं पाते हैं, या तो गिरते पड़ते जाइए या तो फिर मतलब कभी आ करके देखिएगा इधर का रोड को बारिश के दिन में। इसलिए अगर इधर रोड और बिजली अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या मानते हैं, राजधानी रांची है और वहाँ के अगर ये हाल है तो गाँव क्षेत्र में क्या कुछ होगा ये बताया जा सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कहना यही चाहेंगे कि देखिए ये कोई गांव क्षेत्र भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर अरगोड़ा देखा जाए तो अरगोड़ा भी मतलब पूरे टाउन में आ रहा है, जैसा कि वहाँ देख रहे हैं अभी आपका फिरायलाल नेक्स्ट, जो फिरायलाल इतना पूरे रांची में फेमस है, तो फिरायलाल नेक्स्ट खोला गया अरगोड़ा जस्ट, वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितने दूर हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है उसके हिसाब से। अगर पास में कटहल मोड़ है वो भी इतना तार दिख रहा है बिजली का, पीछे, हाँ पीछे तार दिख रहा है, बट पता नहीं इस एरिया में क्यों नहीं आ रहा है। इसका पीछे का रीज़न क्या, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। और बाकी एक बात ये भी है कि जो पढ़ाई से लेकर, पढ़ाई का ये भी देखा जा रहा है कि मतलब 4 से 5 अगर बजता है तो हम लोगों को ये चिंता सताता है कि खाना कैसे बना लेना है। मेन प्रॉब्लम होता है कि बस खाना बना लेना है, ताकि मतलब क्या हो कि अंधेरा ना हो जाए। तो मतलब बच्चों को पढ़ाना कब है, और शाम होता है बच्चों को ज़बरदस्ती बस सुलाना पड़ता है कि सो जाओ बस अंधेरा हो गया है।
तो वो चीज़ हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गांव क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत ही एकदम मतलब इंटीरियर इलाके में है, बिल्कुल राजधानी से भी एकदम राजधानी में हम लोग रह रहे हैं और इतने मतलब बीच टाउन में रह रहे हैं, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, ये ऐसा प्रॉब्लम यहाँ सफ़र कर रहे हैं जो कि हम लोग मतलब कभी एक्सेप्ट ये नहीं किए थे कि यहाँ ऐसा होगा। मतलब इस क्षेत्र में ज़मीन यहाँ जब हम लोग लिए तो ऐसा लगा नहीं था, ऐसा लगा तुरंत से अगर 10-20 घर होने के बाद यहाँ रोड आ जाएगा, है ना, बिजली आ जाएगा। और अगर बिजली आ जाए, रोड आ जाए, तो बाकी सारा प्रॉब्लम पानी वानी का वो तो सब कुछ अपने ही सॉल्व हो जाएगा। बट वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ हम लोग को रहते 5 साल हो गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ कुछ लाइट आने का कुछ वैसा हो रहा है। पोल भी जो है हम लोग अपने खर्च से लगवाए हैं। कितने पैसे खर्च किया हम लोग पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअली सारे लोग हम लोग 4,500 हज़ार हम लोग दिए हैं। 40 से 50 घर है, इतना हम लोग सिर्फ पोल लगा है। अब कहाँ मामला अटका है? अब मामला कहाँ अटका है ये तो तार के लिए तो सरकारी मामला कहा जाता है ना कि सरकार की तरफ से होगा, सरकारी। तो अब ऑफिशियली कहाँ पे रुका हुआ हम लोग को खुद भी नहीं पता है। तो क्या जलाते हैं शाम के बाद? शाम को तो हम लोग दिया, मोमबत्ती, राशन तेल मिलता है? किरासन तेल यहाँ कहाँ से मिलेगा? मोमबत्ती वगैरह कार्ड भी नहीं है। कभी कैंडल जला लिए, कभी सोलर कोई जला लिए, मोबाइल कहीं कहीं से चार्ज करके, लाइट जलाते हैं। कहीं कहीं से करके ले आते हैं, कोई गाड़ी से कर लेते हैं। और क्या, जैसे यहाँ पे तो सुविधा है ही नहीं, तो जिधर तिधर हम लोग को क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई ड्यूटी करने वाला है 8 बजे 9 बजे ऐसा, तो पानी इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि हम लोग को बोलना पड़ता है कहीं रुक जाइए उधर ही रोड़ा में ही। जैसे किसी के यहाँ कोई गाड़ी भी लगवाने लेडीज लोग तो इतना, हाँ लेडीज लोग तो इतना सलवार उठाती है और मतलब इतना बेशरम जैसा हम लोग आते हैं कि अपना शर्म बता नहीं सकते हैं कि हम लोग कितना हद तक मतलब स्कूल भी शर्म आता होगा। बच्चा लोग के तो फिर गोदी में करके लेते जाते हैं, बच्चा भी स्लिप करके गिर जाता है नीचे। कितने बार तो बच्चा का पैर हाथ कट गया है। बहुत बच्चा तो गिर के पैर हाथ अभी में चोट लगा चुका है। जहाँ तक बहुत समस्या प्रॉब्लम है, तो बच्चा लोग से खुद भी पूछा जा सकता है कि इन लोग को पढ़ाई में कितना डिस्टरबेंस होता है। इन लोग एग्जाम देने कहीं जाते हैं, अभी तो ऑनलाइन पढ़ना है, लेकिन इन लोग का पढ़ाई हो नहीं पाता है। कहाँ से पढ़ाई होगा? जितना चार्ज हम लोग का होता है, बस हम लोग को ये चिंता सताता है कि इसे टॉर्च जलाना है शाम को 6 बजे के बाद, जो कि सुबह 5 बजे तक जलना चाहिए। यही चिंता हम लोग को बस सताता है। तो फिर हम लोग बच्चा को मोबाइल कहाँ से दे पाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से कर पाएगा बच्चा। तो निश्चित रूप से ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ठीक कुछ ही दूरी पर जो है कई सारी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। 11,000 22,000 के बड़े बड़े तार बिजली के गए हैं, लेकिन चंद फासला दिख तो रहा है बिजली, लेकिन घर में बिजली नहीं है। कई सारे बच्चे हैं, बच्चों को देखिए, सभी बच्चे हैं, सभी स्कूल में पढ़ाई करते होंगे। बच्चे से ही बात करते हैं कि आखिर स्कूल में पढ़ाई में कितनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। क्या कहना चाहोगे बाबू, शाम के बाद कैसे पढ़ाई करते हो या सो जाते हो? पढ़ाई तो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कभी दिया हुआ जलाते हैं, मम्मी लोग टॉर्च वर्च लेके बैठाती है होमवर्क करने के लिए। ट्यूशन में भी जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है इधर ही। और एग्ज़ाम हम लोग को अड़गोड़ा जाके देना पड़ता है, वहाँ पर मेरी मामी का घर है वहीं पर। क्या कहना चाहोगे बाबू, क्या लगता है जब दूसरे के घर में बिजली देखते हो, खुद का घर अंधेरा है, कैसा लगता है? डर भी लगता है, जैसे बाहर रात को जाने होने में। डर लगता है? हाँ, सांप वाप का बहुत डर लगता है। अंकल, मेरे को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, एकदम लगता है जंगल में रह रहे रात के बाद एकदम। तुम तो राजधानी रांची में रह रही हो, तो यहाँ पर ना फिर भी लगता है, कभी मान लीजिए बाई चांस बाहर निकलिएगा ना, तो लगता है क्या चीज़ पैर के पास आए, क्या कुछ नहीं पता चलता है। पता है तुम्हें कहाँ रहती हो तुम? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और वहाँ तुम्हारे घर अंधेरा है, क्या कहना चाहोगी? हम लोग को जब बारिश आता है तो कीचड़ हो जाता है, हम लोग चल भी नहीं पाते, फिसल जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, गाड़ी पे चलते हैं तो गाड़ी फिसल जाता है, लाइट कट जाता है तो हम लोग को लगता है हम लोग गिर जाएंगे, इसलिए समझ नहीं पाते हम लोग का कॉपी कहाँ है, तो हम लोग ना कुछ गलत लिख देते हैं। गलत लिखा जाता है जब लाइट नहीं हो जाता। हाँ, क्या गलत लिख देते? वो दिखाई देने में दिक्कत होता होगा ना? हाँ, ABCD पढ़ने में भी दिक्कत होता होगा, 1 2 3। हाँ। क्या नाम है? प्रतीक्षा कुमारी। कहाँ? तो निश्चित रूप से ये बच्चे जो आपने देखा इस वक्त जो है, ये बिजली नहीं रहने के कारण जो है पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर आपको मैं गांव की नहीं दिखा रहा हूँ, ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर है। और बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड है, और वहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर ये मोहल्ला है अवधेश नगर।
एक मैडम और है, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। पिंक ऑटो चलाती है मैडम ने ही मुझे बताया कि मेरे मोहल्ला में लाइट नहीं है। तो मैंने सोचा तो अगर लाइट नहीं है तो बात किया जाए आखिर क्यों नहीं लाइट है। तो मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ मामला फंस जाता है आप लोगों का? आपने बोला कि विधायक नवीन जायसवाल जो हटिया के क्षेत्र में ये आता है, उनसे मैंने बात की और कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। सरकार बदल गया लेकिन बिजली नहीं पहुँच पाया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा लाइट का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। ऊपर से एक हमारे यहाँ बहुत ऐसा घर है जो कि है शौचालय का भी बहुत प्रॉब्लम है। शौचालय का भी बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ हर चीज़ का प्रॉब्लम है। हम ये नहीं चाहते हैं कि रांची के बगल में ये बस्ती होने के नाते कि ये हमारा गांव एकदम, हमारा मोहल्ला एकदम बिखरा सा रहे और एकदम जंगल जैसा रहे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पढ़ाई करने वाले, जो कि उनको बिजली का, और आजकल मोबाइल का ज़माना है, वो मोबाइल किस तरह से चाहे पढ़ाई ऐसा कर दें कि ऑनलाइन से पढ़ाई की जा रही है। अभी ऑनलाइन से पढ़ाई की जा रही है और यहाँ बिजली भी नहीं। सविता कुजूर जी बोल रहे हैं? जी, वार्ड पार्षद 36 के। ये अवधेश नगर कॉलोनी है जी। ये अरगोड़ा चौक जो सिंह मोड़, कटहल मोड़ तरफ जाती है, शालीमार बाग से अपोजिट साइड। समझ गए दीदी, वहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाया है। लगभग 30-40 घर हैं जी। पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। एक बार सुन रहे हैं कि बिजली और पानी नहीं है जी दीदी। जी दीदी, कौशल बोल रहे हैं लगातार .in प्रेस से। हमने विधायक जी से भी बात किया, नवीन जायसवाल जी से। उनके पीए उठाए फ़ोन, उनसे बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा घर होगा तो देखा जाएगा, कम घर होगा तो मुश्किल है कहना। तो क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा आपकी ओर से इस पर? उन लोग को वो लोग क्या बोलते हैं, लाइट कैसे जलाते हैं वो लोग? कैसे जलाते हैं लाइट, बताइए दीदी। दीदी, हम लोग तो लाइट इससे जलाते हैं कि अभी तो 90 रुपये लीटर मिट्टी तेल मिल रहा है, कहीं से हाफ लीटर। यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है दीदी, किसी के घर में यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है, जो कि डीलर से। नगर कभी आप आए हैं? हम मेरे पास में तो दीदी आए तो नहीं है, लेकिन यहाँ अवधेश नगर जो बना है वो अभी 4 साल से यहाँ विकसित, जो कि पहाड़ के नीचे है, बागलाता टोंगरी में के पास। नीचे में है? हाँ, नीचे में है, जो कि अभी नया बना हुआ है। लेकिन 4 साल हो गया। हम लोग तो गए थे विधायक भैया के पास, नवीन जायसवाल के पास, लेकिन वहाँ से हम लोग को कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। क्या कुछ किया जाएगा दीदी आपकी ओर से? आश्वासन दिया जाए, अभी आप लाइव हैं। नहीं, लाइट तो हम वही बोल रहे हैं। उन लोग को बोलिए एक एप्लीकेशन बनाएगी इस तरह का। हाँ, कोई जलाती है ना, वैसा भी नहीं है इधर। खींच के बिजली जलाते हैं क्या आप लोग? खींच के तो 2-3 घर हैं जो कि जलाए हैं। खींच के जलाते हैं अभी। तो लेकिन पूरा जी। कौन है जेई दीदी? ये अशोक नहीं, क्या नाम है उनका? कौन है जेई दीदी? अच्छा दीदी, उनसे बात किया जाए थोड़ा और इस पर कुछ संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए बिजली को लेकर, क्योंकि एप्लीकेशन तो कई बार दे चुके हैं ये लोग। एप्लीकेशन दिए हैं इससे पहले? किनको दिए हैं? नवीन जायसवाल को। नहीं, नवीन जायसवाल को एप्लीकेशन नहीं देना है। कहाँ देना है? बिजली ऑफिस में एप्लीकेशन देने की बात करें। एप्लीकेशन मैडम हम लोग बहुत बार दे चुके हैं एसडीओ साहब के पास। अभी विधायक जी को भी बुलाए थे हम लोग यहाँ, नवीन जायसवाल जी को। वो भी आकर के एरिया देख करके चले गए हैं। और हम लोग जो है रोड के लिए भी बहुत यहाँ हम लोगों को परेशानी होती है। उसमें हम लोग अपने से किसी तरह खुद से चंदा कर करके, लॉकडाउन में एक तो परेशानी खाने पीने तक का हम लोग को होता है, उसके बावजूद भी हम लोग 10 रुपया 20 रुपया जैसे तैसे करके और कुछ मिट्टी एक ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर करके गिरवा करके और रोड को प्लान करवाए हैं। उसके बाद अभी पोल जो है एसडीओ साहब के पास हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया बिजली ऑफिस में। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास पोल का दिक्कत है, हम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने खुद चंदा करके पोल लगवा दिए, अपने पैसे से हम लोग पोल गड़वा भी दिए। उन्होंने कहा कि पोल आप लोग गड़वाइए और तुरंत हम जो है ये कर देते हैं। लेकिन हम लोग पोल गड़वा दिए खुद से के पैसा से, ट्रैक्टर बुला करके ये करके पोल गड़वा के कंप्लीट करवा दिए।
उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया जी। आज 6 महीना हो गया हमारा पोल गड़े हुए, अभी तक कुछ ये नहीं हुआ। कनेक्शन भी लोग यही तार आ जाएगा पोल हो गया कह के 17 आदमी अभी कनेक्शन धारी भी है इसमें। अच्छा कनेक्शन धारी है ना, तो उसमें आपका एप्लीकेशन बना करके जी उसमें जितना काट वो लोग तो अभी बिजली से बिल भी दे रहे होंगे। हाँ, तो अब तो कनेक्शन ले चुके हैं, मीटर सब की, अब लाइन आ जाएगा तो हम जलाएंगे कह के, और तो उसका तो भरना पड़ रहा है लोगों को, सभी लोगों को भरना पड़ रहा है। लेकिन हम ना बोल रहे हैं, जैसे हम पहली बार अपना वार्ड में अवधेश नगर, क्या नगर बोले आप लोग? अवधेश नगर ऐसे ये बागलाता टोंगरी पर है, लेकिन ये एक हैं पुंदा के अवधेश जी, वो अपना नाम से बोर्ड ऐसे ही लगा दिए हैं इसे। वो आप लोग के आने के बाद ही इसका कुछ एरिया का भी अगर नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसे बागलाता टोंगरी से इसको सभी लोग जानता है इस एरिया में। आपके एरिया में भी पूरे जगह बागलाता टोंगरी, बागलाता टोंगरी से ही यहाँ सभी लोग परिचित हैं। एकदम जस्ट ऑपोजिट साइड। जब अरगोड़ा तरफ से आएंगे तो राइट हैंड में पड़ेगा, और कटहर मोड़ से आएंगे तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा। कटहर तरफ से इधर आइएगा तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा जी। कटहर मोड़ से जब आप आएंगे तो लेफ्ट साइड में ये पहाड़ पड़ेगा, एकदम हरियाली रेस्टोरेंट के सामने। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल को कॉल लगाया जा रहा है। हाँ विधायक जी नमस्कार, कौशल बोल रहा हूँ लगातार.in से। जी, अवधेश नगर कॉलोनी है एक, जहाँ की बिजली अभी तक नहीं पहुँची है विधायक जी, आपको लिखित भी दिया गया है बहुत बार। ये अरगोड़ा चौक की ओर से जो जाते हैं कटहल मोड़ शालीमार बाग के अपोजिट। जी विधायक जी, यहाँ आपके कुछ महिलाओं द्वारा जो है हमें बुलाया गया था कि मेरे घर में बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, तो इसको लेकर जो है जी विधायक ने अपने जी पत्र लिख के जीएम को लिखा, ठीक जी है? जी, और जीएम और एग्जीक्यूटिव का जवाब ये है जी कि बिजली विभाग पिछले 1 वर्ष से जी एक भी पोल ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा है। जी जैसे सरकार खरीदेगा जी वैसे मैं लगा दूंगा, यही उसकी स्टेटमेंट। विधायक जी, सभी लोगों का कहना है कि खुद के पैसे से ये लोग पोल खरीदे हैं। पता है जी, वहाँ लोग बोला था मंदिर के पास बोरिंग भी हम एक्सरसाइज करते जी जी पानी का, जी, वो तो हम अपना विधायक निधि से कर दिए, बोरिंग कर दिए। बिजली का पोल था ट्रांसफार्मर बोरिंग तो नहीं किया गया विधायक जी, बोला जा रहा है इन लोगों द्वारा। बोल तो रहे भाई नहीं दे रहा है, तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि तो छापिए, ठीक है? विभाग हाथ खड़ा कर रहा है कि 1 साल से हम लोग परचेज नहीं किए। तो बिजली विभाग की लापरवाही है विधायक जी। बिजली विभाग 1 साल से कोई परचेज नहीं किया है, ये भी दुर्भाग्य है और विडम्बना है। जी ठीक है जी, ठीक है। तो हटिया के विधायक नवीन जायसवाल का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से जो है यहाँ पर हमारी ओर से विधायक जी की ओर से लिखित दे दिया गया, लेकिन बिजली विभाग की ओर से 1 साल से कोई भी पोल नहीं खरीदा गया है। उसका नतीजा है कि यहाँ के लोगों द्वारा चंदा करके पोल खरीद कर लगाया गया है। बिजली कब पहुँचेगा इसका कहना मुश्किल है। तब तक हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तब तक आपसे ये कहना चाहेंगे भैया कि इतना दिन जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग बिजली पानी के लिए कितना दिन झेले हम लोग, छोटे छोटे बच्चे को लेके। और क्या सरकार जवाबदेही होगी अगर हमारे बच्चों के साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो? अगर सरकार, जब हम लोग का बच्चा कुछ हो जाएगा दुर्घटना में तो बच्चा रिस्क लेंगे, सरकार बच्चा के कुछ हो जाएगा तो, क्योंकि बिजली के बिना, रोड के बिना दुर्घटना संभवतः होते ही रहता है। अभी मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दिक्कत होती है, तो कभी किसी के यहाँ टीवी नहीं चल पाता है, कभी ये नहीं हो पाता है, कभी खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, सब चीज़ तो जब तक नहीं आएगी तब तक तो हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए बच्चा भी पढ़ाई अच्छा से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, तो फिर लेने नहीं आएगा तो बच्चा कैसे पढ़ सकता है ऑनलाइन? तो निश्चित रूप से जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैंने विधायक नवीन जायसवाल जो हटिया के क्षेत्र में ये पड़ता है उनसे भी बात की और वार्ड पार्षद से भी बात की। आरोप प्रत्यारोप, वार्ड पार्षद का कहना है कि हमारे वार्ड में नहीं है, विधायक जी का कहना है कि हमने लिखित दे दिया है, बिजली विभाग कब करेगी कहना मुश्किल है।
बिजली विभाग के भी कर्मचारी से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हम जो भी बातचीत करेंगे वो आप तक जो ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम अपने कैमरा से ये कहेंगे चारों तरफ दिखाएं लोगों को, ये लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। आप लोगों के सामने मैंने विधायक जी से भी बात किया, वार्ड पार्षद से भी बात किया, और अब बिजली कर्मचारी से भी, बिजली के भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, अब हम लोग लीक पढ़ के तो दिए हैं, इतना दिन से कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा। नवीन जायसवाल जी अबे किए थे, वो तो लिख के देवे किए हैं। हम लोग को तो इतना हुआ जरूर कि वो बोलें कि आप लोग के लिए हम बोरिंग तो करवा देंगे। अगर बोरिंग भी हो जाता तो फिर मोटर हमारा कैसे चलेगा वहाँ, तो सब चीज़ का दिक्कत है यहाँ। और रह गया कि बरसात में पानी की इतना दिक्कत होता है, सब पैर लोग, सब बच्चे लोग सब कहीं कहीं चले जाते हैं, गिर जाते हैं। लेटरिन बाथरूम का वैसे ही झमेला है, सब चीज़ का यहाँ झमेला है। और बिजली ऑफिस में जाते हैं तो बिजली ऑफिस बोलता है अभी कुछ है ही नहीं है, ये नहीं है, तो उसके पास कोरोना है तो ये है, तो कभी बोलता है SDO पास जाइए, तो कोई बोलता है स्कूटी के पास जाइए। हम लोग नहीं करेंगे, यही सब बात है यहाँ। और क्या, कितना बार लिखित दिए हैं? आइए भैया, लिखित ऑफिस में कितना बार लिखित दिए हैं? लिखित तो हम लोग दिए नहीं तो 10 बार दे चुके हैं। बिजली ऑफिस में क्या हम लोग कम से कम में 7-8 बार दे चुके हैं। विधायक जी के लेटर पैड से भी हम लोगों ने वहाँ पे जा कर के दिया है। अभी कितना मुश्किल से 1.5-2 महीना पहले भी हम लोग दिए, और उसमें जो है आ कर के वहाँ से भेजा गया कर्मचारी को, आ कर के इंक्वायरी करके भी वो चले गए, बोले कि ये अभी तुरंत जो है हम करा दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई उसका हमको नहीं मिला है। और ना वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ की किस स्थिति में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। रांची में ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर बिजली बत्ती नहीं लग रहा है, बिजली पोल नहीं लाया है तो बिजली नहीं लग रहा है। बोल रहा हूँ लगातार .in से। सर ये अरगोड़ा में जो है सिंह मोड़ की ओर जो रास्ता जाता है, ये अरगोड़ा कटहल मोड़ की ओर, वहाँ अवधेश नगर एक कॉलोनी है शालीमार बाग के अपोजिट, वार्ड 35। सर बिजली वहाँ अब तक नहीं पहुँच पाई है, बिजली विभाग की लापरवाही कारण। विधायक नवीन जायसवाल का कहना है कि मैंने लिखित दे दिया है, बिजली विभाग इसमें लापरवाह है, 1 साल से कहीं कुछ खरीदारी नहीं हुआ। जी क्या सर, क्या सर? खाली नहीं दे रहा होगा जी। खंबा तो सर अपने पैसा का ये लोग गड़वाए हैं, चंदा करके, चंदा करके गड़वाए हैं सर। एक बार विजिट किन्हीं से करवा लिया जाए। और बिजली अभी तो हम लोग करवाए, हम लोगों का काम है, हम लोग है ना। क्या सर? अरे हम लोग का काम बिजली पहुंचना है ना, तो हम लोग तो सर तो बता रहे हैं आप, मैं जो ये खबर दिखा रहा हूँ ये लाइव है आप फोन पे। मैंने विधायक से भी बात किया, वार्ड पार्षद से भी बात किया। फिर हम आपको डिटेल बताइए, वहाँ बिजली खंबा अगर नहीं गया है तो खंबा तो सर अपने चंदा के लोग गड़वा लिया, अब क्या खंबा भेजिएगा सर? चंदा ने बहुत तरह की बात होती है, कहीं जिनको विनाइज नहीं है, लोगों का एड्रेस प्रूफ नहीं है, हाँ बहुत सा इशू है जहाँ आप नहीं दे पाएंगे। जी तो सर ये लोग खंबा तो गड़वा लिए अपने पैसा का, कम से कम बिजली पहुँचा दिया जाए, तार पहुँचा दिया जाए। तार लगभग 40 घर है सर, 40-50 घर है, 15-20 कनेक्शन भी है। हम लोग बिजली बिल भी भर रहे हैं, 1 किलोमीटर तार से खींच के कर रहे हैं। डिटेल दिए हुए हैं, बहुत बार डिटेल दिए हुए हैं, वहाँ जाके कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बांस में खींच के कम से कम 20 घर का कनेक्शन हम लोग बिजली भर रहे हैं 5 साल से। बांस गिर जाता है बरसात में तो उसमें कितना समस्या है। सर डिटेल बहुत बार दे चुके हैं, यहाँ अशोक नगर जो ऑफिस में है। बेटा हाँ करवाने के लिए तो बहुत बार दिए हुए हैं सर। कनेक्शन के लिए तो दिए। अशोक नगर में जाते हैं कोई सुनता ही नहीं है, जय बोलता है कि स्कूटी पे जाइए, स्कूटी बोलता है वो चीफ के पास जाइए। फोटोकॉपी का मतलब यहाँ पे सर नवीन जायसवाल भी आपके वहाँ लिख के दिया, उनका भी लेटर पैड वहाँ आपके यहाँ ऑफिस में है सर। दिखाओ पढ़ के बताओ उसको। जी तो ये एप्लीकेशन कहाँ पर देना होगा सर? वो एप्लीकेशन लेके यही नंबर पे आपको व्हाट्सअप किया जाए सर? व्हाट्सअप करें ना, यही नंबर में आपको। ठीक सर। अच्छा बेटा इधर आओ, पकड़ो।
ठीक है सर, इस पे संज्ञान लिया जाए जरा जल्दी। तो बिजली विभाग के कर्मचारी का कहना है कि हमारी ओर से जो है पोल अगर नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल है। जी हाँ, सवाल है कि आखिर पोल अगर नहीं दिया जाता है, लेकिन पोल तो यहाँ अपने पैसे से लगा लिया गया लोगों द्वारा। बिजली पहुँचाने की बात बिजली कर्मचारी, बिजली पदाधिकारी का कहना है, जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम जो है व्हाट्सअप किया जाए कागज़, जो इससे पहले जितने बार इन लोगों ने दिया है कागज़, अब तक तो काम नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि लाइव लगातार के इस खबर के माध्यम से जो मैं दिखा रहा हूँ, हमने बात की वार्ड पार्षद से, विधायक नवीन जायसवाल से, दोनों का कहना है कि बिजली कर्मचारी द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। बिजली कर्मचारी से भी मैंने बात की, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है जो कागज़ जो है वो लिखित दिया जाए, तो मैं इस पर संज्ञान लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से लाइव लगातार का खबर का असर हो और जल्द से जल्द अवधेश नगर का जो यह मोहल्ला है, अरगोड़ा से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की मात्र दूरी है अरगोड़ा चौक से, जो कि बिल्कुल जहां से सभी लोग विधानसभा, सभी विधायक, मंत्रीगण, सांसद, जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं वो गुजरते हैं। एयरपोर्ट नज़दीक है, लेकिन वहाँ से बस चंद दूरी पर जो है बिजली की ऐसी लापरवाही कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस खबर से असर हो और जल्द से जल्द इस मोहल्ला में बिजली पहुँचे और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान जो है कहीं ना कहीं लाया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। बिजली आई, बिजली मिली, बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।